अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वायरल वीडियो और ऑडियो को लेकर सियासत और बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल अंकिता हत्याकांड से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही वीआईपी के नाम को लेकर लोगों में उबाल बना हुआ है। सीबीआई जांच और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंककर विरोध जताया। दरअसल भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला के बीच विवाद की आंच पूरे प्रदेश में फैल रही है। इसी विवाद ने अंकिता हत्याकांड के मामले को एक बार फिर गरमा दिया। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। इस मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गणेश गोदियाल ने कहा कि मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे इस केस में सीबीआई जांच करवाएं ताकि जो भी अपराधी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरा दिल्ली में आकर इस प्रेस को करने का जो इरादा है, जो मकसद है और जो मेरा लक्ष्य है वो ये है कि आप लोगों के माध्यम से ये हमारी बात, क्योंकि हमारी बात पता नहीं क्यों माननीय आवास प्रधानमंत्री वहाँ पर इतने बैरिकेटिंग लगे हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती। दिल्ली में आकर करने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि उत्तराखंड की आवाज़ वहाँ तक जाए, पीएमओ तक जाए और पीएमओ के अधिकारी ये बात प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुँचाएं। और प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि उनके इस केस में ध्यान देने से नंबर 1 वो सीबीआई की जाँच करें। इसका ये सीबीआई केस, इसमें सीबीआई की जांच निश्चित रूप में होनी चाहिए। सरकार ने पूरी ताकत लगाई कि इसमें कोई जांच ना हो और उनकी एसआईटी की जांच को ही अंतिम जांच माना जाए। लेकिन केस तो कभी भी खुल सकता है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जो अपराधी हैं उनको सजा हो और आगे से कोई अपराधी हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ इस तरह के खिलवाड़ न करे। इसके लिए एक सबक मिलना बहुत आवश्यक है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने वायरल ऑडियो को पूरी तरह से फर्जी और आर्टिफिशियल बताते हुए इसकी फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। सुरेश राठौर ने कहा कि वायरल किया गया ऑडियो छेड़छाड़ कर तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाना है। सुरेश राठौर ने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर उनके नाम का दुरुपयोग कर पूरे प्रदेश में भ्रम फैला रही हैं। उन्होंने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। सुनिए उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। एक एआई द्वारा निर्मित ऑडियो जिसमें हमारी बेटी, ये क्या नाम उसका, अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को ख़राब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को ख़राब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है। उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। और उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जाँच की जानी चाहिए जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो निश्चित रूप से एआई से के द्वारा निर्मित है और मेरा कोई बयान इस तरह का, कोई इस तरह की बातें नहीं हुई है। बता दें कि 2022 में हुआ अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। 18 साल की लड़की के मर्डर में उस वक्त भी कई राजनीतिक साजिशें सामने आई थीं। एक बार फिर ये हत्याकांड अब सुर्खियों में बना हुआ है। अंकिता भंडारी यमकेश्वर क्षेत्र के एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। ये रिसोर्ट भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्या का था, जिसे घटना के कुछ ही घंटों बाद जेसीबी से गिरा दिया गया था। हालांकि इस घटना पर भी सबूतों को मिटाने के आरोप लगे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।